ITI वर्कशॉप के 7 अब ट्रेड पढ़ाएंगे। अब कभी भी जो बच्चा मेरे पास आएगा वो जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा। वो है सेल। सेल से यानी कोशिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्नों को आप बनाने के काबिल बन जाएंगे इस वीडियो के बाद। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में लगे हुए होंगे। तो मेरे वन शॉट को बहुत सारा प्यार आप दे रहे हैं और आपको खूब अच्छा भी लग रहा है, इसीलिए आपके सामने एक और वन शॉट प्रेजेंट कर रहे हैं हम, और वो है सेल। सेल से यानी कोशिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सारे प्रश्नों को आप बनाने के काबिल बन जाएंगे इस वीडियो के बाद। बहुत छोटा सा वीडियो होगा जो आपके नॉलेज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा और आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो चलिए हम पहले बात करते हैं कोशिका। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, अंग से बनता है तंत्र और तंत्र से बनता है जीव। ध्यान से समझिएगा, कोशिका सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीव की। ये अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरा जो सबसे छोटा पार्ट आप कह सकते हैं वो कोशिका है। ये जो कोशिका है मेरा सबसे छोटा पार्ट है। मैं एक जीव हूं। पहले पहले मैं जीव था, उससे पहले मेरे पास बहुत सारे तंत्र हैं, जैसे रिस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। उससे पहले मेरे बहुत सारे अंग हैं, जैसे हृदय है। उससे पहले बहुत सारा उत्तक है और उत्तक से बना है कोशिका। कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग से बना अंग तंत्र और अंग तंत्र से बना है जीव। तो दोस्त मेरे आपको कहेगा सबसे छोटी इकाई कौन है? कोशिका। और कहेगा कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? उत्तक कहते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जीवों की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये देखिए कोशिका है। कोशिका के समूह को उत्तक, उत्तक के समूह को अंग, अंग के समूह को अंगतंत्र, अंगतंत्र के समूह से बनता है शरीर। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं इसके सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। किसी भी जीव के सूक्ष्मतम इकाई को क्या कहते हैं दोस्त मेरे? कोशिका कहते हैं। वही बात लिखा हुआ है। क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कोशिका है। चलिए हम कोशिका के बारे में सर्वप्रथम जो देखा था वो किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था। किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। लकड़ी में कॉर्क कैम्बियम एक पार्ट होता है, उसमें उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से पहली बार मृत कोशिका, चूंकि लकड़ी है तो मृत होगा, तो मृत कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा। और जीवित कोशिका को ल्यूवेनहॉक ने देखा जीवाणु में। कहां देखा दोस्त मेरे? जीवाणु में। पहली बार ये जो छोटा सा कोशिका है इसको किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। दोस्त मेरे रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका यानी कॉर्क कैम्बियम यानी लकड़ी में उन्होंने देखा छोटे छोटे मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, जिसे उन्होंने कोशिका कहा। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु में देखा सजीव कोशिका को 1674 में। 1665 में इन्होंने देखा, 1674 में इसने देखा। तो दोस्त मेरे ये जो रॉबर्ट हुक साहब थे, रॉबर्ट हुक साहब ने ये लकड़ी में जब देखा तो ये बहुत सारे पतले पतले छत्ते नजर आए उनको, जिनको उन्होंने कोशिका कहा। और ये लकड़ी में जो पार्ट था कॉर्क कैम्बियम, इसी में उन्होंने ये देखा था, ये छत्तों जैसा, मधुमक्खी के छत्तों जैसा। अब देखिए हमारा शरीर का सबसे, किसी भी जीव का सबसे छोटा क्रियात्मक भाग मतलब जो क्रिया कर सके वो क्या है? कोशिका है। कोशिका को पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा। कोशिका ये इतनी छोटी होती है कि बिना सूक्ष्मदर्शी से आप देख नहीं सकते। और पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा निर्जीव कोशिका को। कहां पर? लकड़ी में, 1665 में। फिर उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने देखा सजीव कोशिका को। कहां? जीवाणु में, 1674 में। यानी अगर सजीव कोशिका की हम बात करें तो सजीव कोशिका को कहां देखा गया दोस्त मेरे? जीवाणु में देखा गया। और निर्जीव कोशिका की अगर हम बात करें तो इसको कॉर्क कैम्बियम में देखा गया। तो दोस्त मेरे रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मतलब होता है कोशिका, लॉजी मतलब होता है अध्ययन। लॉजी किसी का भी होगा तो वो अध्ययन होगा, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और इनको फादर ऑफ कोशिका विज्ञान का पिता जो है रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि साइटो का मतलब ही होता है प्रोकैरियोटिक की और यूकैरियोटिक के कंपैरिजन की। तो प्रोकैरियोटिक में आप देखिएगा प्राचीनतम कोशिका है
और ये यूकैरियोटिक, जो हम लोग यूकैरियोटिक है, नवीनतम कोशिका है। ये इसमें केंद्रिका अनुपस्थित होता है, इसमें तो केंद्रिका होबे करता है। ब्रेन ऑफ द सेल जो है वो केंद्रक है। केंद्रक अवास्तविक होता है, इसमें केंद्रक वास्तविक होता है। इसमें राइबोसोम 70s होता है, इसमें 80s राइबोसोम होता है। राइबोसोम दोनों में होता है, राइबोसोम दोनों में होता है। इसमें डीएनए गोलाकार होता है, इसमें डीएनए सीढ़ी नुमा होता है। तो दोस्त मेरे, ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपको कहेगा कि कौन सी ऐसी प्रोकैरियोटिक अनडेवलप होता है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, झिल्ली युक्त अंगक इसमें नहीं होता है, लेकिन झिल्ली होता है। इसमें 70s राइबोसोम है, इसमें 80s राइबोसोम है। ये इसका डीएनए गोलाकार है, इसका डीएनए सीढ़ीनुमा है। ये एकदम प्राचीनतम कोशिका है और ये नवीनतम कोशिका है। ये हम लोग यूकैरियोटिक में आते हैं। अब चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, और एक होता है मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय होते हैं, एक ही कोशिका होता है, वही डिवाइड होकर दूसरी कोशिका को जन्म देता है। तो इसके आधार पर कौन कौन है? अमीबा है, बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है। ये सब अकेले होता है। अमीबा ले लो, बैक्टीरिया ले लो, पैरामीशियम ले लो, ये अकेले होता है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर हैं हम लोग, दैट इज एनिमल्स और प्लांट, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये जो होता है ये बहुकोशिकीय जीव है। हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में लाखों कोशिकाएं पाई जाती है, जबकि अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, इसमें एक सिंगल सेल होता है, वही भोजन बनाता है और वही टूट के दूसरे सेल का निर्माण भी करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों के कंपैरिजन को, कि एक कोशिकीय, कोशिका के आधार पर जीव दो प्रकार का, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय केवल एक कोशिका का बना होता है, बहुकोशिकीय अनेकों कोशिका का बना होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं, अनेकों कोशिका के बने हुए हैं। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडन स्वान ने। उन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, सभी कोशिका का काम अलग अलग है। हृदय की कोशिका का काम अलग है, फेफड़े की कोशिका का काम अलग है, लेकिन सब लोग मिलकर काम को करते हैं, सब लोग मिलकर काम को करते हैं। तो दोस्त मेरे, इसमें एक कोशिका में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, और इसमें मछली, मेढक, मनुष्य, प्लांट, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं। तो आइए अगला हम देखते हैं, सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। एकदम सब आपको पूछता है सबसे छोटी, सबसे लंबी, सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका होता है दोस्त मेरे शुतुरमुर्ग का अंडा। देख लो ये अंडा हाथ में रखा हुआ है, कितना बड़ा है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबा होता है दोस्त मेरे। और इसमें आप देखिएगा ये डेंड्राइट्स है, इसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन होते हुए ये एक्सॉन टर्मिनल तक जाता है। इसके अंदर कहेगा कैसा सिग्नल होता है? तो कहेंगे विद्युतीय सिग्नल होता है। कैसा सिग्नल होता है दोस्त मेरे? विद्युतीय सिग्नल होता है। और दो कोशिका के बीच कहेगा कैसा सिग्नल होता है? इसको सिनैप्स कहते हैं। और इसके अंदर केमिकल सिग्नल होता है, केमिकल सिग्नल होता है। इसी में डोपामाइन वगैरह होता है। अगर आपको कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, इसमें कहेगा कौन सा सिग्नल होता है? विद्युतीय सिग्नल। और दो कोशिका के बीच में, दो तंत्रिका कोशिका के बीच में कहेगा तो कहेंगे केमिकल सिग्नल होता है। फिर आते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, कहेगा अंडाणु। अंडाणु, अंडाणु ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की, जो कहां पाई जाती है दोस्त मेरे? मादा में पाई जाती है। मानव कह दिए तो उसमें मेल फीमेल दोनों हो गया। सबसे छोटी कोशिका हो जाएगा स्पर्म। और ये ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, ये जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ये आपका अंडाणु हो गया, मादा में पाया जाता है। ये अंडा, अंडा कहां पाया जाता है? मादा में। ये अंडाशय में अंडा पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है, अंडा और स्पर्म मिलता है। और ये जो गर्भाशय आप देख रहे हैं, यहां पर इम्प्लांट होता है, यहां पर गर्भ धारण होता है, यहां पर गर्भ को का विकास होता है। लेकिन ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहां पर निषेचन की क्रिया होती है, अंडा और स्पर्म आकर मिलते हैं। अंडा और स्पर्म जब आकर मिलते हैं तो उसे सिनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सिनैप्स। और ये जो अंडा है, ये सबसे बड़ी कोशिका में आता है मानव में। सबसे छोटी कोशिका में अगर आप आइएगा तो सबसे छोटी कोशिका में आ जाएगा शुक्राणु। मानव का शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका में आता है, नर में। और हमने कहा था कोशिका के आकार को माइक्रोमीटर में देखते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त मेरे, ये जो कोशिका है,
कोशिका जैसे हमारे अंग में अलग अलग अंग का अलग अलग काम है, जैसे हाथ का अलग काम है खाना खाना, पैर का अलग काम है चलना, क्योंकि हम एक जीव हैं, तो ये भी आप स्वतंत्र रूप से मान लीजिए एक जीव ही है। जैसे हमारे पास हाथ है खाना खाने के लिए, जैसे हमारे पास हाथ है खाना बनाने के लिए, वैसे ही इसमें भी खाना बनाने के लिए कोई है माइटोकॉन्ड्रिया जो खाना बनाता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें भी जैसे हम भोजन को एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए हाथ का प्रयोग करते हैं, वैसे भी एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए गोल्जी बॉडी का प्रयोग होता है। जैसे हमारे में माथा है, इसमें मनुष्य में जैसे माथा है दोस्त मेरे, इसमें भी एक केंद्रक है। जैसे माथा हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, वैसे इसमें केंद्रक पूरे जीव को नियंत्रित करता है। वैसे ही जैसे हम लोग भोजन का पाचन करते हैं, भोजन को खत्म करते हैं, यहां भी लाइसोसोम होता है जो सभी चीजों का पाचन कर देता है। तो जो जो हमारे ये एक जीव है और इसमें जो जो काम हम लोग करते हैं ना, वही समझ लीजिए आप कोशिका में जो अलग अलग पार्ट्स, जैसे आपका हाथ दिख रहा था, इसका ये पार्ट मान लीजिए, आपका मुंडी देख रहा था, इसका ये पार्ट मान लीजिए। तो जैसे आपके शरीर में अलग अलग अंग का अलग अलग काम है, वैसे ही कोशिका के अंदर अलग अलग चीजों का अलग अलग काम है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का अगर कह दीजिए तो स्वतंत्र जीव ही है। ये खुद से खाना बनाता है, खुद से पचा भी लेता है, खुद से पहुंचा भी देता है, सब काम कोशिका के अंदर आता है। और शरीर के सूक्ष्मतम भाग को कोशिका कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस कोशिका के अलग अलग पार्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी है आपका, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें, पादप एवं जंतु दोनों में होता है। जैसे हमारे शरीर में माथा है ना, वैसे ही जीव में एक गोल्जी बॉडी है। पादप एवं जंतु दोनों में होता है। पदार्थ का परिवहन, जैसे हम अपने हाथ से ऐसे लेकर आते हैं मुंह तक, वैसे ही पदार्थ का परिवहन, हमारे भोजन का परिवहन हाथ के द्वारा होता है। यहाँ पदार्थ का परिवहन जो होगा वो गोल्जी बॉडी के द्वारा होगा। सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है, मतलब सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का काम भी यही करता है। शुक्राणु का जो सबसे आगे वाला भाग है, ये वाला भाग जो शुक्राणु का होता है, ये वाला जो भाग होता है वो गोल्जी बॉडी का बना होता है। फिर आ जाइए आप सेल वॉल। सेल वॉल की अगर हम बात करें, देखो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। चारों तरफ से आकार देने का काम सेल वॉल करता है। जैसे हमारे घर में दीवार होता है, वैसे इसमें सेल वॉल होता है। जैसे हमारे घर में दीवार होता है ना, वैसे इसमें सेल वॉल होता है। आकार देता है कोशिका को, कुछ चीज को, जैसे हम घर से बाहर आना जाना दीवार के आर पार होता है, वैसे ही इससे आना और जाना दोनों हो जाता है, अंदर और बाहर दोनों चीजें होती है। जैसे हमारा घर दीवार का बना है, ये सेल वॉल जो है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना है। जैसे हमारे घर को आकार दीवार देता है और यहां कोशिका को आकार सेल वॉल देता है। ये अर्धपारगम्य है। जैसे हमारा घर भी अर्धपारगम्य है, जिसको हम चाहते हैं उसको आने देते हैं, जिसको हम नहीं चाहते हैं उसको नहीं आने देते हैं। ये अर्धपारगम्य है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, और ये बना होता है किसका? प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का। कहते हैं सेल वॉल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति की हम बात कर रहे हैं, ये पादप में पाया जाता है और सेलुलोज का बना होता है। पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में डिफरेंस है। ये जो पहला है ये कोशिका झिल्ली है, इसके ऊपर प्लांट में रहता है कोशिका भित्ति। ये हो गया प्लांट में। प्लांट में दोनों होता है, कोशिका झिल्ली भी होता है, कोशिका भित्ति भी होता है। लेकिन जंतु में सिर्फ और सिर्फ कोशिका सेल मेम्ब्रेन होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो चलिए सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें, ये पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। अर्धपारगम्य होता है, अभी तुरंत बताते, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है, ये एक दीवार है, और इसमें पादप में अगर आप बात करोगे तो पादप में इस दीवार के ऊपर, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और झिल्ली होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो दोस्त मेरे ध्यान से समझिएगा, हम आपको फिर से समझा देते हैं। इसके बाद, अच्छा इसके बाद आते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस ये हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, नाभिक हो गया, जो सब चीजों को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा माथा कंट्रोल करता है, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण करता है। आनुवंशिक पदार्थों का भंडार गृह डीएनए और एनए का यही है, कौन? केंद्रक। अब आपको ले चलते हैं हम लोग
सेंट्रोसोम्स की ओर। सेंट्रोसोम भी इसमें एक पार्ट है, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट है, सेंट्रोसोम एक पार्ट है। केवल जंतु कोशिका में होता है, कोशिका विभाजन में सहायक करता है। कोशिका विभाजन होगा तभी हमारे शरीर में अंगों का निर्माण होगा, घाव भरेंगे कोशिका विभाजन के द्वारा। अब वो भी दो प्रकार का होता है, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री से जनन होता है, समसूत्री से हमारे शरीर का विकास और घाव का भरना होता है। अब चलते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो भाग हैं, इसमें पादप जंतु दोनों में पाया जाता है। इसमें एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और स्मूथ वाला जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का संश्लेषण करता है। कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों लाइसोसोम, केवल जंतु में होता है, आत्महत्या की थैली आप इसको कहते हैं। और फिर आ जाओ तुम राइबोसोम, ये पादप एवं जंतु में पाया जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। ये राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण करने का काम करता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। अब दोस्त मेरे अगर हम चलें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है दोस्त मेरे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, पादप जंतु दोनों में होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, क्रेब साइकिल इसी में होता है, और ये एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को हम लोग ऊर्जा मुद्रा के नाम से जानते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह यही है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्रोमोजोम की अगर हम बात करें, डीएनए को बनाता है, डीएनए का बना होता है। डीएनए का क्रियात्मक खंड कौन है? पूछता है डीएनए का क्रियात्मक खंड कौन है? जीन है। फिर दोस्त मेरे आते हैं प्लास्टिड, अभी पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में, केवल पादप में होता है। देखो सेल वॉल, कोशिका भित्ति और लवक केवल पादप में होता है। कोशिका भित्ति जो होता है और लवक केवल और केवल पादप में पाया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड, लवक, बताएंगे हम आगे। उसके बाद वैक्यूल्स है, पादप में बड़ा और जंतु में छोटा, ये वैक्यूल्स है। पादप में ये बड़ा होता है और जंतु में क्या होता है? छोटा होता है। अब दोस्त मेरे लवक की अगर हम बात करें, लवक तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, नाम है हरित। हरा भाग जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। वर्णी लवक फूल और फल, नाम है वर्णी, मतलब फूल और फल के रंग के लिए। और अवर्णी लवक जो होता है भोजन का संग्रह करता है। अवर्णी लवक क्या करता है दोस्त मेरे? भोजन का संग्रह करता है। तो दोस्त मेरे एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने आपको क्या कहा? हमने आपको यह कहा कि अगर हम कोशिका की बात करें तो हमारा शरीर, हमारा एकदम फास्ट रिवीजन भी हम आपका कर देते हैं। कोशिका सबसे सूक्ष्मतम इकाई भाग जो है वो कोशिका है। कोशिका से बनता है उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से बनता है जीव। और सबसे छोटा भाग जो है हमारे शरीर का कौन है? कोशिका है। इसके पहली बार रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका कॉर्क कैम्बियम लकड़ी पर 1665 ईस्वी में इसको खोजा, इसीलिए इसको कोशिका विज्ञान का जनक कहते हैं। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। लिवेनहॉक ने जीवित यानी जीवाणु पर सजीव कोशिका का खोज किया 1674 ईस्वी में, और कॉर्क कैम्बियम पर खोजा था रॉबर्ट हुक ने। अब हमने आपको कहा प्रोकैरियोटिक मतलब एकदम अनडेवलप, प्राचीन, पुराना। यूकैरियोटिक मतलब हो गया नया, और प्रोकैरियोटिक प्राचीनतम है। 70s राइबोसोम इसमें, 80s राइबोसोम उसमें होता है। इसमें केंद्रिका, प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित, उसमें केंद्रिका उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक अवास्तविक, इसमें केंद्रक वास्तविक होता है। फिर अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और हम लोग जंतु और प्लांट बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं। अगला है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और इसको देखते हैं हम लोग क्या चीज पे? माइक्रोस्कोप से देखते हैं। और जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, वैसे ही कोशिका में भी अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कोशिका में जो नाभिक होता है ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ये पूरा का पूरा नियंत्रण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का निर्माण करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्रेब साइकिल है, ऑक्सीश्वसन इसी में होता है।
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम बात करें, इसमें दो भाग होता है, एगो रफ भाग होता है, एगो स्मूथ होता है। रफ पे राइबोसोम होता है, रफ भाग पे राइबोसोम होता है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। स्मूथ भाग पे कार्बोहाइड्रेट और फैट का निर्माण होता है, सॉरी लिपिड और वसा का निर्माण होता है, लिपिड और वसा का निर्माण होता है। फिर आ जाओ तुम, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है। लाइसोसोम क्या है? आत्महत्या की थैली कहते हैं किसको? लाइसोसोम को। और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ब्रेन ऑफ द कोशिका झिल्ली। ये एक होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली केवल और केवल ये प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। और कोशिका झिल्ली के ऊपर जो ये भित्ति होता है, ये केवल और केवल एनिमल में होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका झिल्ली जो होता है, ये आकार देता है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का बना होता है, अर्धपारगम्य होता है। और ये जो कोशिका भित्ति जो प्लांट के ऊपर अलग से होता है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की, और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की, और जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। लवक और कोशिका भित्ति केवल और केवल प्लांट में होता है, एनिमल में नहीं होता है। लवक भी तीन प्रकार के होते हैं, हम आपको बताए थे। लवक कितने प्रकार के? तीन। वर्णी लवक रंग के लिए जिम्मेवार है। अवर्णी लवक की अगर हम बात करें, वर्णी लवक और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए, वर्णी लवक फूलों फलों के रंग के लिए, अवर्णी लवक भोजन संग्रह के लिए। और दोस्त मेरे, जो भी बच्चे हमसे जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, 26/12/2025 से हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन सारा बैच आपकी सेवा में उपलब्ध है। ऑनलाइन हमारा रेलवे का सारा एग्जाम के लिए ऑल कोर्सेस 26 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो एएलपी हो इस बार का, या ग्रुप डी हो अगले बार का, या एनटीपीसी हो, या जेई हो, सबका बैच हमारे आस ऑफिशियल ऐप पे स्टार्ट हो रहा है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं 26/12/2025 से जुड़ें। और इस बार के एएलपी के लिए जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन में, उनका वेलकम है। आईटीआई वर्कशॉप के 7 हम ट्रेड पढ़ाएंगे। अब कभी भी जो बच्चा मेरे पास आएगा वो जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि अब वो पढ़ेगा नहीं, सीखेगा। और इसका पहला बैच 26/12/2025 को ऑफलाइन में भी आ रहा है, और ऑनलाइन में भी रेलवे के सारे बैचेस आपको मिलेंगे यहां पर आस ऑफिशियल ऐप पर, रेलवे ऑल एग्जाम कोर्सेस। ठीक है दोस्त मेरे, हम बार बार कहते हैं सिर्फ पढ़ने से आपका 40% चांस है रिजल्ट होने का। आपको एक व्यवस्था के अंतर्गत पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, सीबीटी टेस्ट, स्पेशल क्लासेस, डाउट क्लासेस सारे करने पड़ते हैं, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।